शिक्षा है, बहुत सी टीचिंग है जो जिसको हम लोग अमल कर सकते हैं या हम लोग देख सकते हैं वचन में, और वो ये है कि किसी को मसीह के पास ले आना, है ना जी। हम मसीह के पास आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक समय था जब हम मसीह से दूर थे, लेकिन जब हम मसीह के पास आ गए हैं तो अब आपकी और मेरी भी जिम्मेवारी बनती है, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा, मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम किसी न किसी को मसीह के पास लेके आए। ये बहुत खास बात है, ये हमें सीखने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं कि हमने उद्धार पा लिया, ये हमको जिंदगी मिल गई है, परंतु हमको दूसरों को भी ख्याल करना है कि उनको भी जिंदगी मिले, वो भी मरने के बाद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। ऐसी इच्छा हमारी भी होनी चाहिए। सो आइए हम लोग स्वार्थी ना बने कि मुझे मिल गया है, मैं खुश हूँ, मैंने शांति प्राप्त करी, मुझे यीशु की प्राप्ति हो चुकी है, मैंने बाइबल को सीख लिया है, मैं आराधना में जाता हूँ। ये सब आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप दूसरों के लिए भी यही सोचते हैं क्या कि क्या वो भी मसीह के पास आ जाए? So, किसी को लीडिंग समवन टू क्राइस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जाने कि कोई दूसरा भी मसीह के लिए वो रखा गया है, प्रभु ने उसको भी चुना है, और ये हमारे लिए जाना जरूरी है। मैं आज एक व्यक्ति के बारे में प्रचार करने जा रहा हूँ, आपने कभी नहीं सुना, बेचारे उसका नाम बड़ा गुप्त नाम है और छिपा हुआ नाम है, ज्यादातर आपने से सुना ही नहीं होगा किसी पास्टर को उसके बारे में प्रचार करते समय, और वो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, और जिसका नाम है अंद्रियास। क्या नाम है इसका? बोलिए क्या नाम है इसका? इंग्लिश में उसको एंड्रू बोलते हैं, उसको बहुत प्यारा नाम है। तो मुझे अंद्रियास जो शब्द बहुत अच्छा लगता है। अंद्रियास का मतलब होता है मर्दाना, मैनली, है ना, बहुत मर्दाना है ये, मैनली, मर्दाना, मैनली। सो वो एक बड़ा मजबूत किस्म का व्यक्ति है, लेकिन हम लोग बहुत रेयर अंद्रियास के बारे में सुनते हैं। मैंने भी नहीं सुना आज तक, मुझे किसी पास्टर ने भी प्रचार नहीं करा, लेकिन जब प्रभु मुझे आशीष दिया और मैंने इन बातों को रिसर्च करना शुरू करा, मैंने पाया अंद्रियास अपने आप में एक ऐसा चेला हुआ प्रभु का, जिसने प्रभु यीशु के साथ रहते रहते प्रभु के लिए कार्य किया। देखो, वो 12 चेलों में से एक था जो यीशु के साथ रहता था। अंद्रियास जो था वो यीशु के साथ रहता था, है ना जी। हम पतरस को देखते हैं, बड़ा नामी व्यक्ति, हम बाद में जितने प्रचारक लोग हैं वो पतरस 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 प्रचार करते हैं, याकूब, यूहन्ना, तमाम लोगों के नाम लेते हैं। कभी आपने सुना अंद्रियास? नहीं सुना है। अंद्रियास के बारे में 2-3 बातें जो मैं आपके सामने आज सुबह रखना चाहूंगा, जिसको सीखने के लिए बहुत अच्छा हमको तैयारी चाहिए, ताकि हम आने वाले दिनों में हम भी एक अंद्रियास बन सके। हालेलुया। क्योंकि खुदा बाप हमको भी, परमेश्वर भी हमको भी एक ऐसा अंद्रियास बनाना चाहता है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर उसकी सेवा करे। अंद्रियास यीशु के साथ रहता था और पीछे से, पर्दे के पीछे खड़े होकर यीशु के लिए कार्य करता था। आप सुनना चाहते हैं कितनी अच्छी बातें बाइबल में हमको मिलती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको पृष्ठभूमि में जाए तो यूहन्ना के सुसमाचार के 1 अध्याय, आप घर जाके पढ़ लीजिए, 1 अध्याय में आप इस सीक्रेट को पाएंगे। अंद्रियास जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था सबसे पहले। और आप नोट करें तो नोट करें, अंद्रियास जो प्रभु यीशु को चेला बाद में हुआ, वो पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से पहले आकर बपतिस्मा देता था मन फिराव का, और अंद्रियास उसका चेला था। और अंद्रियास का सगा भाई, उसका नाम पतरस है। बहुत ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खास बात है। सो अंद्रियास और पतरस जो है वो सगे भाई, एक मां के पैदा हुए दोनों भाई। ये दोनों मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे दोनों। सो पतरस तो कुछ नहीं था, कोई पतरस को पूछता भी नहीं था, समझ रहे आप? अंद्रियास को सब जानते थे, क्योंकि अंद्रियास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था। क्या हुआ यरदन नदी में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, यरदन नदी में जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कह दिया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के ले जाता, ऐसा बोले। जब ये सुना तो अंद्रियास ने सुना, अंद्रियास चेला था, यूहन्ना था, उसने सुना, उसने बोला अच्छा ये है वो। क्योंकि यहूदियों के लिए परमेश्वर का मेमना शब्द समझना बहुत ही जरूरी था। ये मेमना शब्द क्या है? क्योंकि हर एक यहूदी जानता था कि पुराने नियम में मेमने से ही इस्राएलियों को छुटकारा हुआ था।
आप जानते हैं मिस्र देश में क्या हुआ था? आप जानते हैं मिस्र देश में क्या हुआ था? मिस्र देश में जब मेमना काटा गया, उसका लहू चौखटों में लगाया गया, उस मेमने के द्वारा सारे इजरायलियों को आजादी मिली। सो यहूदी लोग इस बात से बड़े वाकिफ थे, मेमना, आजादी, ओ हाँ याद आ गया मुझे, तो वो समझते थे। तो सारे यहूदी थे, वो मसीहा के इंतजार कर रहे थे, अभी भी करते हैं कई लोग। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु के विषय में कहा, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को, बोलिए ना, उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29 जरूर आप याद कर लीजिए इसको। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। तो जब अंद्रियास ने यह सुना कि उसका गुरु यीशु के बारे में यह कह रहा है कि यही मेमना है, तो भाई ने मालूम क्या लिखा हुआ है? तुरंत से अंद्रियास ने यूहन्ना को बोला, ओके बाबा, बस इतना, यहां तक तेरी मेरी दोस्ती थी। तो उसी दिन यूहन्ना को अंद्रियास ने छोड़ दिया और लिखा हुआ वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। ये अंद्रियास की कहानी है। अंद्रियास ने क्या करा? अपने गुरु को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों क्या कर दिया? छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। एक शिक्षा है जो हमको समझने की जरूरत है। हम लोगों को भी ऐसे लोगों को छोड़ना जरूरी है जो यीशु के बराबर नहीं है, जो यीशु से भी गिरे हुए लोग हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर के मार्गों को नहीं बता रहे हैं, ऐसे लोगों को हमको छोड़ना जरूरी है। ऐसे लोग जो आत्मिक नहीं है, उन्हें हमें छोड़ना जरूरी है। हमको परमेश्वर का मेमना अर्थात उस यीशु के पीछे चलना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। बाप रे बाप। और जगत के पाप को ऐसे लिखा हुआ कि एक के पाप को, दो के पाप को, लिखा हुआ जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। सो धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। यीशु संसार में आया, ईसाई धर्म बनाने नहीं आया, वो जगत के पापों को उठाने के लिए आया। इसलिए पतरस कहता अपनी पत्री में, वो स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु क्यों आया? धर्म बनाने नहीं आया, वो जगत के पापों को उठाने के लिए आया। आपके मेरे लोड को, आपके मेरे बोझ को उठाने प्रभु यीशु संसार में आया। तो जब अंद्रियास ने यह सुना कि मेरा गुरु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि ये परमेश्वर का मेमना है, ये जगत के पाप को उठा के जाता, तो अंद्रियास ने कहा ठीक है भैया, आज से यूहन्ना जय मसीह की थैंक यू बाबा, इतनी दोस्ती हमारी काफी थी, आज से मैं इसके पीछे चलूंगा ना। मैं आपसे प्रश्न पूछ देता था, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? कौन आपका गुरु है? कौन है जिसके पीछे आप चल रहे? अंद्रियास ने अपने जीवन में सही निर्णय लिया। उसने यूहन्ना को छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे चलने लगा। मेरे प्रियो, और आगे चल के बारे में पाते हैं क्या कंट्रीब्यूशन था अंद्रियास का यीशु की सेवकाई में। और ये जो सहयोग अंद्रियास ने कभी यूहन्ना के लिए कभी नहीं किया, उसने यीशु मसीह के लिए किया। अब पहला सहयोग आप नोट करें, जो कंट्रीब्यूशन अंद्रियास ने वो किया। मैंने बताया अंद्रियास का भाई का नाम क्या था? सब बोले क्या नाम था? जिसको कई बार हम बोलते हैं पतरस, कितनों बार बोलते हैं पतरस 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 पतरस। सो एक दिन क्या हुआ कि अंद्रियास अपने भाई पतरस के पास में गया। उसने पतरस पिक्चर में था ही नहीं, गई बाइबल में था ही नहीं पतरस का, जिसके लिए आज बड़े बड़े प्रचारक पतरस को प्रचार करते हैं। अंद्रियास अपने सगे भाई पतरस के पास में गया, उससे कहा सुन, हमको मसीह मिल गया। हमें क्या मिल गया? सब बोलिए क्या मिल गया? क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि यूहन्ना ने, उसके गुरु ने क्या कहा था? वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा रहा था। तो यूहन्ना को ये बात को ये मालूम हो गया था अंद्रियास को, यही है जो मसीहा है, यही है जो जगत के पाप को उठा के ले आएगा, यही है जो लोगों की शांति होगा, यही है जो उद्धार करता होगा। सो अंद्रियास ने विश्वास तो कर लिया, अब वो चाह रहा है कि पतरस ने विश्वास करे। सुनिए, बड़ी बारीकी की बात है। सो अंद्रियास ने
पतरस को अपने सगे भाई को बताया, सुन हमें क्या मिल गया है, बोलिए हमें क्या मिल गया है, मसीह मिल गया है। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको मसीह मिल गया है? आपके जीवन में आपको सब चीजें मिल सकती हैं, लेकिन मसीह नहीं मिल सकता। इतना इजी नहीं है उसके लिए आपको भी विश्वास, तो चलो ठीक है विश्वास कर लो अगर कर सकते हैं तो, लेकिन एक समर्पण की जरूरत है। नॉट द फेथ। कई लोग कहते हैं विश्वास करो विश्वास करो, अरे मेरे तो कान पक गए, विश्वास विश्वास सब सुनते हैं। ए विश्वास कर लो भैया, करना है तो कर लो, लेकिन सबसे पहले आपका समर्पण होना जरूरी है। यस, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। हाँ जी। सो जब अंद्रियास ने अपने सगे भाई पतरस को यीशु का परिचय करवाया और ये कहा कि हमें मसीह मिल गया है, देखो इसने ये बोला, आगे चल के फिलिप्पुस ने नतनएल से बोला, 2 अध्याय में देखिए, फिलिप्पुस ने नतनएल से क्या बोला, हमें मसीह, 2 जगह यूहन्ना में 2 जगह लिखा हुआ है हमें मसीह मिल गया। एक गाना भी हम लोग गाते हैं ना, मुझे यीशु मिल गया। आपको दुनिया में सब चीजें मिल सकती है, लेकिन यीशु नहीं मिल सकता। कुछ लोग सोचते हैं अरे चल ना चढ़ जाएंगे मिल जाएगा, नहीं, वैसे नहीं मिल सकता है। वो आपके दिलों में झांक कर, आपके जहन में झांक कर, आपके स्वभाव में झांक कर, आपकी आंखों में कितना प्यार उसके प्रति, ये सब प्रभु देखता है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, यशायाह कहता जब तक यहोवा मिल सकता है उसके खोज में लगे रहो, जब तक मिल सकता है। इसका मतलब आपकी मेरी खोज समाप्त नहीं होनी चाहिए जब तक हमको मिल ना जाए। कितना डिस्कवरी चैनल भी है टीवी में, आप देखो वो लोग कितना ढूंढते हैं, जंगलों में फिरते रहते हैं, दे मेकिंग ए डिस्कवरी, ढूंढते रहते। अगर इतने लोग मसीह को ढूंढते ना तो कभी यीशु मिल जाता, उनकी डिस्कवरी ओवर हो जाती। लिखा हुआ है बाइबल में, जब उसने पतरस को बताया कि पतरस मसीह मिल गया है, आपको मालूम है पतरस यीशु के पीछे चलने लगा। अब आप मुझे बताइए, पतरस किसके कहने पर मसीह के पीछे चला? बोलिए बोलिए, मैं आपका नाम चाहता हूं, किसका नाम? सब नाम, क्या नाम है उसका? अंद्रियास। अंद्रियास ने प्लीज मेहरबानी करके यूहन्ना 1 अध्याय 2 अध्याय खंड पढ़ लीजिए, टाइम नहीं है खोलने का। पतरस, और सुनिए बाइबल में अंद्रियास के बारे में 12 बार जिक्र हुआ है, केवल 12 बार जिक्र हुआ है बाइबल में अंद्रियास का, और पतरस का 156 बार पतरस के बारे में आया है। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? एक भाई अंद्रियास, उसके द्वारा पतरस का नाम भी बड़ा हो गया। और देखो आज पास्टर और प्रचारक लोग पतरस का कितना प्रचार करते हैं, एंड्रू को कोई छूता भी नहीं, अंद्रियास के बारे में कोई बताता ही नहीं उसको। जबकि पतरस की कोई भी रुतबा है, पतरस का कोई भी स्टैंडर्ड है, वो केवल अंद्रियास के कारण से है। अगर उसको यीशु मिला है तो अंद्रियास के कारण से। और कभी मत भूले, जिसके द्वारा आपने प्रभु यीशु को पाया है, उनको कभी अपनी जिंदगी में कभी ना भूले। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम मसीह गद्दार हैं। सुनिए ध्यान से, इन शब्दों को सुनो ध्यान से। हम बोलते हैं देश के गद्दार, नहीं, तुम देश के गद्दार हो सकते हो, तुम किसी गद्दार हो सकते हो, सबसे बढ़कर हम खुदा के गद्दार हैं कि जो हमें मसीह मिला है, जिसने हमें बपतिस्मा दिया। मुझे इतना अच्छा लगता है, ब्रदर यीशुदास देहरादून ने उनकी वाइफ को कन्याकुमारी में पास्टर राजेंद्र ने बपतिस्मा दिया। आप नहीं जानते क्या लोगों को। और मालूम एक दिन वो मेरे सामने आंसू गिर रहे थे ब्रदर यीशुदास के। वो कहने लगे, मैं अपने पत्नी के पास्टर की इतनी इज्जत करता हूँ, जिस पास्टर ने मेरी पत्नी को बपतिस्मा दिया, पास्टर राजेंद्र को। और पास्टर राजेंद्र और प्रभु के पास चले गए। कन्याकुमारी में विशेष उनकी चर्च में मैंने प्रचार करा। मैं कन्याकुमारी कहता, तिरुनेलवेली जगह का नाम है। पास्टर राजेंद्र की चर्च में मैंने प्रचार करा। ब्रदर यीशुदास आंसू के साथ कह रहे थे, पास्टर राजेंद्र को भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरी वाइफ के पास्टर वही है, वो उनके पास्टर नहीं थे। देखिए साउथ में कितना मानते हैं पत्नी के पास्टर को, पत्नी जो उनके पास्टर ने ये किया उनको कितना मानते हैं। हमारे यूपी में देखो आप, पत्नी को छोड़ो, आप पास्टर की भी नहीं मानते जो बपतिस्मा देते हैं। कितनी इज्जत वो लोग करते हैं अपने पास्टरों की।
देख लीजिए, अंद्रियास को लोग भूल चुके हैं, कोई प्रचार भी नहीं करता, जबकि पतरस का जो भी रुतबा मसीह जीवन में था, जो पतरस का जो स्टैंडर्ड था, पतरस के द्वारा चंगाई होती थी, पतरस के रुमाल फेंकने से लोग चंगे हो जाते थे, पतरस के परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। ये सब क्यों था? ये केवल एक भाई था जो अंद्रियास था, और अंद्रियास के कारण से आज हम पतरस का नाम लेते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपका मसीह जीवन में कोई आपको नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, आप खुदा का काम करते रहो। समझ लिया? अगर कोई आपको नहीं पूछ रहा, आपको पुलपिट में खड़ा नहीं दे रहा, लेकिन आप प्रभु के लिए पीछे खड़े होकर बहुत काम कर रहे हैं, और धन्य है वे लोग जो पर्दे के पीछे खड़े होकर काम करते हैं। अंद्रियास वो जन है जिसने एक ऐसे प्रचारक को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया, जो बाद में महान प्रचारक पतरस बन गया। बाप रे बाप, सगा भाई उसका। आप भूलेंगे फिर इस मैसेज को? कितने लोगों को पास जोश का एक मैसेज याद है लास्ट संडे का? कितने लोगों को याद है? नहीं, सब बताना अगर आपको याद है तो। देखिए, बहुत एक दो लोग उठा रहे, मुझे एक एक पद जो बोला मुझे याद है मुझे। तो मैं ही नहीं चाहता कि आप सीधी सीधी जब घर जाए तब आप ये ना कहें कि हाँ अच्छा कह रहे थे पास्टर जी, अच्छा प्रचार कर रहे थे, बढ़िया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सोचे इसके बारे में। जब आप घर जाते हैं सोचे इसके बारे में। आप अंद्रियास के बारे में, गूगल आपके पास में, आपके पास में यूट्यूब है, प्लीज गो गूगल चेक करो, आप अंद्रियास के बारे में पढ़ो। आप, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ गूगल चेक करने के लिए, सबके फोन में गूगल है, देखिए प्लीज, स्टडी करें, आप पाएंगे। पतरस एक महान प्रचारक बन गया, केवल एक ऐसे इंसान से जिसको कोई पूछ नहीं था, कोई पूछता नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस के द्वारा, अंद्रियास के द्वारा, सगे भाई के द्वारा उसने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिए। एक प्रश्न पूछूं आपसे, क्या आप अंद्रियास बनना चाहेंगे? लोग पीछे से खड़े होकर यीशु के काम को करते हैं, उनको फ्रंट में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो यीशु के पास किसी को लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं बहुत जल्दी से क्या, दूसरी बात, यूहन्ना के 6 अध्याय आपने पढ़ा होगा। आप जानते हो, 5 रुपए 2 मछली के खाने की प्रॉब्लम आ गई। आप जानते हैं खाना, जब प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खाना खिलाया। आपको मालूम है इस सारी कहानी के पीछे किसका हाथ है? अंद्रियास का। दूसरी बात आप सुनिए ध्यान से। तो जब खाने की समस्या आई तो चेलों ने प्रभु यीशु का, प्रभु भीड़ बहुत है और खाने का इंतजाम करना है इनके लिए, ऐसे करके बात करी। तो फिर एक चेले ने कहा, प्रभु अगर माना 200 दिनार की रोटी भी लाएंगे, खरीदेंगे, तो भी इतने लोगों का नहीं होगा, क्योंकि 5000 तो पुरुष थे केवल। कितने थे? ध्यान से पढ़ना बाइबल में, 5000 केवल पुरुष थे। और प्रचारों को मैंने कहते सुना, 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। अरे मैं कहता हूं पास्टरों, पादरियों, प्रचारों को, अपना मैथमेटिक्स ठीक करो, आप अपना प्लीज बाइबल ढंग से पढ़ो। 5000 केवल पुरुष थे। और मैं बाइबल टीचर को कहना चाहता हूं, मैं अक्सर ये बात को रीजन करता हूं कि माना 5000 पुरुषों की आधी पत्नी वहां आई होगी, मतलब आधे लोगों की पत्नी, कितनी पत्नियां हो गई फिर? 5000 में कितना, आधा कितना हो गया? 2500। कितने लोग हो गए? देखिए, मैं 5000 की पत्नी जरूर नहीं है, उनमें से कहीं अनमैरिड रहे होंगे, तो 5000 पुरुष, सपोज उनकी 2500 पत्नी आ गई, कितने लोग हो गए? 7500 लोग हो गए। और माना उनके 2-2 बच्चे भी आए होंगे, कितने लोग हो गए फिर उनके? टोटल कितने होंगे? प्रचारकों, अपना मैथमेटिक्स ठीक करो, कम से कम 12,500 लोग, मोटा मोटा मैंने बताया आपको, मोटा मोटा बताया मैंने, 12,500 लोगों ने 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया, और 7 टोकरे बच भी गए। हालेलुया। ये 5000 की बात बोलना बंद करो, ये यूट्यूब पर डालेगा मैसेज। और जितने लोग मेरे यूट्यूब में सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो 5000 लोग नहीं थे, वो 12,500 से लेकर 15,000 लोग थे, जिसको मेरे यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया। हालेलुया। खिलाया कैसे? एक था प्रभु यीशु का चेला, उसने मालूम क्या करा?
जब खाने की समस्या आई, इतने 12, 13, 15 लोगों, 1000 को खाना खिलाना, इतने लोगों को बस की कहां से लाओगे इतना खाना? 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ती। तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? जब हमारे घर में खाना खत्म हो जाता, लोग आते हैं हमारे घर में शादी ब्याह में और खाना कम पड़ जाता, देखो हमारी कितनी आफत हो जाती। क्या करें, कहां से लाएं, क्या करें? बिरयानी कम पड़ गई, कितनी मुश्किल हो जाती है। बेचारे सुबह से शाम तक वो प्रभु के संदेश को सुनने के लिए लोग जंगलों में भटक रहे हैं, उसके साथ में, उसके पीछे भी चल रहे हैं, खाना नहीं, क्या होगा? प्रभु को दया आई, लिखा हुआ यीशु को तरस आया उस भीड़ पर जो भूखे थे। अब सुनिए बड़ी खास बात, जब ये खाने वाली बात सामने आई और ये आया है कि इतने लोगों के लिए इतना खाना कहां से आएगा? आप जानते हैं, अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु से कहा, प्रभु इस 14-15 हजार की भीड़ में एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। 12 चेलों में से कोई नहीं कह। अब आप कल्पना करो, मैं एक प्रीचर होकर सोच रहा था बहुत, मैंने कहा इतनी बड़ी भीड़ में 14-15 हजार लोग कम होते, उसकी भीड़ में अंद्रियास का घूमना और ढूंढना कि किसी के पास खाना है कि नहीं। सोचिए आप भी, आप होते, मैं होता, हम कभी नहीं करते। यीशु मसीह के और 11 चेले भी नहीं कर रहे कुछ, केवल एक चेला जो 12वां चेला है वो भीड़ में ढूंढ रहा है किसी के पास कुछ खाना है। तो मैं होता, मैं बोलता भाई अंद्रियास आप गलत कर रहे हैं। अगर माने किसी के पास खाना भी होगा, माना अगर आप 5000 का खाना भी अगर आप इकट्ठा कर लेते हो लोगों के पास में, जो टिफिन होता है, टिफिन जानते हैं, उससे भी लोगों का भला नहीं होगा। 5000 केवल पुरुषों का अगर खाना भी वहां होता तो भी 14-15 हजार लोग नहीं खा सकते। अंद्रियास ने एक ऐसा लड़का ढूंढ लिया उस भीड़ में जिसके पास केवल 5 रोटी और 2 मछली थी। अब सुनिए बड़ी खास बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, ये आपने कभी सुनी नहीं होगी। आप जानते हैं अंद्रियास ने वो लड़का क्यों ढूंढा? इसलिए नहीं कि वो भीड़ खाना खाए, कि अंद्रियास को ऐसे भीड़ खाना खाने की, उसको मालूम था कि एक जन का खाना एक ही आदमी खा पाएगा। मैं बताऊं, प्रभु ने बड़े स्ट्रांगली मुझे बताया, अंद्रियास ने वो खाना केवल यीशु ने ढूंढा बस, कि यीशु खाए बस। सुना कभी आपने बात? मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमारा जो खाना कई बार होता है, अच्छा खाना बनाए रहते हैं, हम किसको देना पसंद करते हैं? जो हमारे घर में आदरणीय है, बड़ा है, हमारे बच्चे भी होंगे तो पापा को दे दो, पापा खा लेंगे प्लीज। अरे अच्छा खाना है, मेरी माँ पसंद करती, मेरी माँ को। हम लोग जो हमारे आदरणीय हैं उनको भोजन देना पसंद करते हैं। माना आप देखेंगे आपके घर में कोई मिनिस्टर आए, एमएलए आपके घर विजिट करने आए, आप बोलेंगे उनको अच्छा वो बेस्ट है उनको, क्योंकि ये बड़ा आदमी है, नामी आदमी। अंद्रियास के जहन में केवल एक बात जो बाइबल में लिखी भी नहीं है प्लीज, ये थी कि शायद अगर ये, क्योंकि यीशु सुबह से भूखा था और अंद्रियास ये सोचता था अगर ये 5 रोटी और 2 मछली, बाहर निकलेंगे तो अगर 5 रोटी और 2 मछली केवल अगर मेरा यीशु खा लेगा तो बस ठीक, बेचारा पेट भर जाएगा, इसको हम भूखे हैं कोई बात नहीं। आपने कभी सोचा इस बात के बारे में? आपने कभी नहीं सोचा। सो वो लड़के को लेके आया जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी। अच्छा, ये तो तारीफ काबिल है, लेकिन उससे ज्यादा तारीफ चीज की चीज और भी है। उस लड़के ने सुबह से शाम तक जो उसकी मां ने उसको खाना दिया था उसने नहीं खाया। आपको ताजुब नहीं लग रहा? बच्चे लोग छोड़ देंगे खाना, टिफिन का खाना छोड़ देते। मैंने नर्सरी की क्लास में कई बार देखा है, जब मामा पिता लोगों को टिफिन देते हैं बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को, वो क्या करते हैं, नाश्ता करके जाएंगे, ब्रेड खा के लेंगे घर से, जैसे स्कूल में जाएंगे टिफिन खाना शुरू कर देते थोड़ा से। नहीं देखा आपको? नर्सरी के बच्चों को उन्हें अक्ल नहीं, बेचारों को वो अपना टिफिन खोल कर खाना शुरू कर देते हैं क्लास में बैठ कर।
अरे भैया अभी रुको, अभी ब्रेक होगा, बीच में इंटरवल होगा तब खाएंगे, जब स्कूल इंटरवल होगा, हाफ होगा स्कूल, तब सब खाते हैं, तुम भी खाओ। नहीं मैं तो अभी खा रहा हूँ, और शुरू कर दिया। इस लड़का लिखा हुआ है इसका, इसने सुबह से लेकर शाम तक अपना टिफिन नहीं खाया जो उसकी मां ने उसको दिया था। आपको ताजुब नहीं होगा? बाप रे बाप, मुझे बहुत ताजुब है। मैं होता हूँ कब खा लेता कब। और देखिए वो जो टिफिन था वो यीशु के लिए काम आने वाला टिफिन था। यीशु अपना पेट भर ले। अंद्रयास पिक्चर में आता है और कहता है कि लाओ रोटी लाओ। और सुनिए, अंद्रयास उस लड़के को यीशु के पास ले गया। प्रभु देख, ये लड़का है, इसका 5 रोटी और 2 मछली है, सो बेटर कि यू ईट, तुम खा और अपने पेट भर। तू सुबह से तो प्रचार कर रहा है और कितने लोगों ने तुम्हें दुआएं करी, कितने सर्वों ने हाथ रखा, तू थक गया प्रभु, तू खा ले इसको। ऐसा लिखा नहीं भाई, ऐसा मैं सोच रहा था। आपको मालूम है, जो 5 रोटी और 2 मछली यीशु के हाथ में आई, यीशु ने उस रोटी और मछली को नहीं खाया। कोई दूसरा धर्म गुरु होता कभी बोलता बच्चा मैं खाऊंगा, तूने खा लिया, समझ लो। यीशु ने उनको लिया, स्वर्ग की ओर खाने को उठाया और उस भोजन के लिए प्रार्थना करी। सुनिए, जब आप खाना खाते हैं उससे पहले आप में कितने लोग प्रार्थना करते हैं मुझे मालूम नहीं है। जरा आप में हाथ उठाओ, कितने लोग खाने से पहले प्रार्थना करते हैं ईमानदारी से? हाँ जी। अगर आप खाने से पहले, अब मैं आपको ईसाई धर्म की बात नहीं सिखा रहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं हूं। ये खाना खाने से पहले हम जब प्रार्थना करके धन्यवाद देते हैं तो ये सोच कर देते हैं, प्रभु तूने ये भोजन मुझको दिया है, प्रभु मैं इस लायक नहीं था, प्रभु कितने मुझसे ज्यादा कितने भूखे हैं, हमारे भारत में कितने लोग भूखे सोते हैं, तूने ये भोजन दिया, धन्यवाद प्रभु इस भोजन के लिए। क्या आप करते हैं ऐसा? यीशु ने उस भोजन को स्वर्ग के उठाया, प्रार्थना करें। सुनिए, जब आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे आपके किचन में कभी भी भोजन वस्तु की कमी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी, आपका किचन भरा रहेगा। बेईमान मत बनो, ईमानदार बनो। भोजन सामने आने पर भी बोले प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए। आपको लंबी प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कर वैसे कर मत करो। प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए, दिल से आभारी हूं प्रभु। मैं एक बात को और ऐड करता हूं उसमें, मैं जब प्रार्थना मैं कहता हूं प्रभु जी कितने तेरे सेवक और तेरी सेविकाएं हैं प्रभु जी, कितने पास्टर और कितनी पत्नी उनके बच्चे हैं प्रभु जिनके पास में नहीं है, उनको आप दे देना ये भोजन जो मैं खा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो खाएं। जब वो खाएंगे तो वो और सेवा करेंगे। अच्छा, मैं कभी ऐसी प्रार्थना करता प्रभु जी सारे गरीब मोहताज को भोजन दे, मैं कभी नहीं प्रार्थना करता, ये बेकार की प्रार्थना है। बोलिए क्यों? क्योंकि गरीब और मोहताज आपसे बढ़िया खाते हैं। हेलो, जितने भिखारी हैं आप नहीं खाएंगे बढ़िया, वो खाते हैं बढ़िया बढ़िया खाना। और डेली लंच कहीं से मिलता है, डिनर कहीं से मिलता है, ब्रेकफास्ट किसी मंदिर में खा लेते हैं, देसी घी की पूरियां, गाजर का हलवा सब खाते हैं, बहुत बड़े आपसे बढ़िया खाते हैं। वो कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन परमेश्वर के लोग भूखे सो जाते हैं कई बार। आप प्रार्थना करो उनके लिए, प्रभु भोजन आपने मुझको दिया है, अपने दासों को, अपनी दासियों को जो तेरी सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ तेरी सेवा कर रहे हैं, प्रभु भोजन आप उनको भी दो। आई टेल यू गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देगा। गरीबों के लिए प्रार्थना करना बंद करो। मैंने गरीबों को बहुत नोट टिकट दिया, जेब में रखी देखी मैं, अगर वो गरीब दिखेंगे नहीं उन्हें मिलेगा नहीं कहीं से। तो यीशु ने जब मैं बताऊंगा आपको, प्रार्थना यीशु का, वो खुद खा सकता था। ओ थैंक यू, ओ मेरे बेटे मैं भूखा था सुबह से, ओ बड़ी भूख लग रही थी, लाओ 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 क्या है पापा, रोटी मछली लाओ लाओ, मैं खा लेता हूं, मैं पेट भर लेता हूं। यीशु मसीह ने भूखे पेट प्रार्थना में उस रोटी को उठाया, परमेश्वर ने उसी भोजन को ऐसा मल्टीप्लाई किया, 12 से 15,000 लोगों ने खाया, 7 टोकरे 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। कौन था इसके पीछे?
अंद्रियास। अंद्रियास ने ढूंढा और पाया एक लड़का जिसके पास रोटी है। आप ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को? आप सेवा में, अगर आप सेवा नहीं करते, क्या आप ढूंढ रहे हैं कि मैं प्रभु के लोगों को, ऐसा लोगों को मैं ढूंढूं जो प्रभु के लिए कुछ करें? क्या आप ऐसे बिजनेसमैन को ढूंढ रहे हैं जो चर्च बनाने में हमारी मदद करें? मैंने कई लोगों से बोला, मैं एक दो लोगों से बोला, शायद मैंने भाई प्रतीक से भी बोला, मैंने कहा हम लोग ऐसे लोगों को रेस करें जो चर्च बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने में हमारी मदद करें। आप कर सकते हैं ऐसे लोगों को खड़ा कर सकते हैं? जो ठीक है, 25 लाख में दे रहा हूं, आप चर्च बनाना शुरू करो। 10 लाख में दे रहा हूं, आप चलिए शुरू करें काम चर्च का। देखो, अंद्रियास ने एक ऐसा बच्चा ढूंढा जिस बच्चे के खाने ने 15,000 लोगों की भूख को मिटा दिया। ऐसी भूख को मिटाया कि उनके टुकड़े बच भी गए। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे कहते, तीसरी बात क्या कि मैं आपको बताना चाहता, तीसरी बात, एक बात, बहुत से यूनानी थे जो यहूदी नहीं थे, वो लोग प्रभु यीशु से मिलना चाहते थे। यूहन्ना का 12 अध्याय घर जाके पढ़ लीजिए, मैं सब बता रहा हूं आपको। तो यूनानी कुछ लोग थे, फसह का पर्व था, ईद आने वाली थी, ईद मतलब पर्व आने वाला था, और बहुत से यूनानी जो गैर कौम यहूदी थे वो प्रभु यीशु से मिलना चाहते थे। दरअसल बात क्या हुई थी, उससे पहले लाजर जिंदा हो गया था मुर्दों में से, तो ये सब जानना चाहते थे वो यीशु कौन है, हम चलो मिलते हैं। तो 60 कई बाइबल का कई यूनानी मिलकर यीशु से मुलाकात करने पहुंच गए। तो ये सबसे पहले फिलिप्पुस के पास है। सुनिए, फिलिप्पुस का, फिलिप्पुस ऐसा भाई, ऐसी बात है, हम यीशु से मिलना, बोलिए हम क्या करना चाहते हैं? यीशु से मिलना चाहते हैं। आई लव दिस सेंटेंस। मैंने बहुत लंबा चौड़ा प्रचार करा उसमें कि वो आकर, जो गैर कौम के लोग थे, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, वो लोग आकर फिलिप्पुस से कहने लगे, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। देखिए, फिलिप्पुस ने इस काम को अकेले नहीं किया, वो तुरंत अंद्रियास के पास में गया। उसने कहा, अंद्रियास भाई जरा यहां सुनो, ये कुछ यहूदी, ये यूनानी लोग, कुछ लोग आए हुए हैं, ये यीशु से मिलना चाहते हैं। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं यीशु से बोलूं, ऐसा लिखा नहीं बाइबल में, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर यीशु, मतलब दो लोग मिलेंगे तो अच्छी बात होगी ना, मजबूत बात होगी। आप जानते हैं फिलिप्पुस ने अंद्रियास को अपने साथ में क्यों लिया? फिलिप्पुस अकेले भी यीशु से कह सकता था, प्रभु तुझसे कोई मिलने आया है, लेकिन फिलिप्पुस ने अंद्रियास को अपने साथ में ले लिया। बोलिए क्यों? क्योंकि अंद्रियास प्रभु यीशु की टीम में सबसे सीनियर व्यक्ति था और सबसे पहला चेला यीशु का दरअसल अंद्रियास था। जिसको नहीं मालूम थियोलॉजी, मैं बता देता हूं आपको। यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद ही यीशु को अंद्रियास मिल गया था। अंद्रियास यीशु मसीह को मिल गया था और अंद्रियास यीशु को मिल गया था। तो अंद्रियास सबसे पहला चेला था, सबसे सीनियर था। तो फिलिप्पुस को यह लगा कि भाई इतना सीनियर आदमी है, तो क्यों ना, अगर जब ये बोलेगा तो प्रभु सुनेगा। उन्होंने कहा, फिर अंद्रियास भाई चलो हम दोनों मिलकर जाते हैं और हम प्रभु यीशु से कहते हैं कोई आपको मिलना चाहते हैं। तब वो दोनों ने, फिलिप्पुस और अंद्रियास दोनों गए और यीशु से उसके बारे में बातचीत करी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अंद्रियास अपने आप में सुलझा हुआ व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति, मैच्योर व्यक्ति, जिसको लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया ताकि अंद्रियास बोले, प्रभु कुछ यूनानी लोग आए हैं तुझसे मिलना चाहते हैं, प्लीज थोड़ा सा आप उनसे मिल लीजिए। कितनी अच्छी बात है ना। मैं हो तो मैं फिलिप्पुस तू जा, तू मुझे क्यों बुला, तू जा अपना काम कर, तू मुझे क्यों बुला। आप समझ रहे? दोनों भाई मिलकर गए, दोनों ने यीशु मसीह से बातें करी, कोई तुझसे मिलना चाहते हैं। आज जाने कितने लोग हैं मेरे प्रिय जो यीशु से मिलना चाहते हैं। कैन यू बिकम एंड्रू हु कैन इंट्रोड्यूस दोज पीपल टू क्राइस्ट? क्या आप वो अंद्रियास बनना चाहेंगे जो दूसरे लोग, जो दूसरी कौम के लोग हैं, वो यीशु मसीह से उसकी मुलाकात करें? भैया देखो, ये यीशु है, मैं एंड्रू हूं और ये भाई लोग हैं, आप इनसे मिलिए। ये है जो जगत का उद्धार करता है, जो मानव को छुटकारा देने वाला है, वो यही है।
आप जानते हैं अंद्रयास के जीवन का अंत कैसे हुआ? AD 60 में, 60 AD में, यरूशलेम का मंदिर का विनाश होने से पहले 60 AD में, 60, रोम में उसको क्रूस पर मार डाला गया। वो शहीद हुआ। और क्रूस है था ऐसे गुणे का निशान करते, गुणे का निशान ऐसा, ऐसे गुणे के निशान वाला लकड़ी ऐसे बनाई गई क्रॉस करके। वो क्रूस नहीं था लेकिन क्रॉस लकड़ी थी। उस पर अंद्रयास को रोम में उसके सम्राट ने उसको चढ़ा के क्रूस पे उसको मार डाला। और आगे चलकर आज भी लोग एंड्रू नहीं बोलते उसको, सेंट एंड्रू बोलते हैं उसको। मालूम है आपको? इस रोमन कैथोलिज्म में कितने लोग हैं जो सेंट एंड्रू की को पूछते हैं, उसके आराधना, उसके आराधना, उसको मानते हैं कि ये वो इंसान था जो प्रभु यीशु के लिए शहीद हुआ। देखो, एक गुप्त चेला जिसके बारे में प्रचार नहीं करते, अंत में वो प्रभु यीशु के लिए शहीद हो गया। वो संत अंद्रयास कहलाया गया। ये वो लोग थे जो यीशु के लिए कितना करते थे। मेरा प्रश्न है, आप क्या करते हैं प्रभु यीशु के लिए? मैंने प्रभु को पा लिया, हालेलुया, ये वो, इतना काफी नहीं। अब आपको भी अंद्रयास बनना है। पतरस को अपने भाई को यीशु मसीह के पास ले आया। क्या आप अपने पापा को यीशु मसीह के पास ले गए? क्या आप अपनी मां को प्रभु यीशु मसीह के पास ले गए? सुनिए, बच्चे लोग माँ बाप से समझौता कर लेते हैं उनकी बुराइयों में, उनके पाप में। मां गलत कर रही है, हम कहते हैं मां, मेरी मां ही गलत कर रही है, कोई बात नहीं, कर ले मां जो तू कर रही है। बाप बिगड़ा हुआ है घर में हमारा, उस बिगड़े में बाप के कहते पापा आप जो कर रहे हो कर लो, कोई बात नहीं, आप मेरे बाप ही हो, कुछ हो रहे। शर्म करो, ऐसे बच्चे शर्म करो तुम लोग। आप ऐसा मत करो, उनको आप उत्साहित मत करो उनके गलत काम के लिए। उनका हाथ पकड़कर उसको यीशु मसीह के पास में लेके आओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके साथ काउंसलिंग करो बैठ के। पापा देखो, नहीं, आप मेरे बाप हो लेकिन आपने गलती करी, आपने गलत किया है। ऐसे बोलने में कोई बाप आपको गर्दन ही घोटेगा आपकी। आप बता दीजिए, आप मानो ऐसा करके क्या करोगे? जब आप ऐसा करोगे तो आप उसको यीशु मसीह के पास लाएंगे, एंड यू विल बिकम एंड्रू। आप अंद्रयास बन जाओगे जो किसी को प्रभु के पास ला रहे हैं। एक बार एक पति पत्नी जा रहे थे रास्ते में, अपनी कार में जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा, रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा पड़ा हुआ है, बिल्कुल मरने वाली हालत में। उसको और बड़े कुत्तों ने काट दिया था, सारे उसके निशान लगे, खून बह रहा बेचारे का, बच्चे, प्यारा सा बच्चा कुत्ते का। वो पति पत्नी को बड़ा दया आई, तुरंत बच्चे को उठाया, मरने वाली हालत में घर ले आया उसको। फिर उन्होंने डिटॉल वगैरह से उसके घावों को साफ किया, उसके खून को पोंछा कुत्ते के बच्चे को। उसके बाद सब ठीक कर दिया, उसको दूध दिया, उसको मुंह में उसको दूध डाला, उसको मुंह दूध पिलाया बच्चे का कुत्ते को। फिर उसको अस्पताल ले गए, डॉक्टर सुइयां लगवाई उसको, मतलब ताकि मर ना जाए। और आपको ताजुब होगा सुनकर, एक दिन वो कुत्ता इतना अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया, वो बड़ा प्यारा कुत्ता बन गया, घर में उनके साथ रहता था, वो उसके माँ बाप बन गए। एक दिन क्या हुआ, अचानक से कुत्ते का बच्चा गायब हो गया घर से, जिसको उन दोनों ने पाला, इतने उसके मरने वाली हालत में बचाया बेचारे को, उसको वो गायब हो गया। अभी दोनों बहुत दुखी रहते थे, कहते थे हम तो बच्चे की तरह पाला उस कुत्ते को, कुत्ता तो वो कुत्ता ही निकला, भाग गया, जब छोड़ घर छोड़। मतलब इस कहानी ने मुझे बहुत सिखाया मेरे जीवन में। मैं जब इस संदेश को तैयार कर, प्रभु ने तुरंत से मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा, ये कहानी एक पुरानी कहानी है जो मैं पुराने जमाने में प्रचार करता था। जब कुत्ता घर से गायब हो गया, ये दोनों बहुत उदास हो गए। कुछ दिन बीत गए, ये भी कुत्ते को भूल गए। एक दिन क्या हुआ, कोई ऐसा लगा दरवाजे को पंजा मार रहा, ऐसा लगा करना, ऐसे करता। तो इन्होंने तो बोला मुझे लग रहा है कोई दरवाजे पर है, जाके देखो। तो वो गए, दरवाजा खोला, उन्होंने क्या देखा, इनका वही कुत्ता सामने खड़ा दरवाजे के, लेकिन उसके साथ में 4-5 कुत्ते और भी जिन पे घाव लगे हुए थे, जिनको कुत्तों ने काटा था, किसी ने उनको मारा था, किसी की टांग टेढ़ी हो रही थी, किसी का खून निकल रहा था।
अपना कुत्ता जो बिल्कुल स्वस्थ अच्छा, वो सामने खड़ा हुआ, उसके पीछे कुत्तों की लाइन लगी हुई। आप क्या समझ रहे इस बात को? ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखा रहा है इसको? जब ये ठीक हुआ, ये अपने और साथ के कुत्तों को, जिनको लोग पीटते पाटते डंडा मारते हैं, जिनको और बड़े कुत्ते काट देते हैं, उन कुत्तों को ये इनके पास लाया ताकि ये उसका उपचार कर सके। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? ब्रिंगिंग टू समवन टू क्राइस्ट, लीडिंग समवन टू क्राइस्ट, किसी को मसीह के पास लाना, ये बहुत जरूरी है। मैंने उद्धार पाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरी मां ने उद्धार पाया? क्या मेरे भाई ने उद्धार पाया? मेरे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, मैं तो बहुत छोटा हूं, बहुत बड़े भाई थे मेरे, तो जब कभी वो बिजनौर आते थे तो एक्चुअली वो सिगरेट पीते थे, तो वो सिगरेट पीते आते तो सिगरेट बदबू तो आती बहुत बड़ी, तो मानो वो क्या करते थे, वो बिना प्रकाश हॉस्पिटल के सामने कुल्ला करते थे, क्योंकि सिगरेट की बदबू आने लगे, और थोड़ा सा साफ करके अपना कुल्ला करके तब वो मुझसे यहां मिलने आते थे। उनको ये था कहीं इसको सिगरेट की बदबू ना आ जाए, तो तभी भी फिर हमको, क्योंकि सिगरेट भी तो ऐसी आती है, बहुत तेजी से आती है, जो नहीं पीते उनको मालूम है। तभी मैं पूछता हूं, मैंने कहा भैया आपने सिगरेट पी आज? हाँ, यूं होता था। बचपन में मैं बहुत घबराता था, लोग मेरे भाई का वास्ता देते थे, मेरे भाई मुझे मारता भी था, छोटा बड़ा वाला, सब बड़ा भाई, इतना नहीं ऐसा थप्पड़ लगाता था, तो हम डरते थे, बड़ा भाई को कौन था। एक टाइम आया जब मेरे बड़े भाई मुझसे डरने लगे। मैं अपनी तारीफ की बात नहीं कह रहा आपसे, हम जब लोगों को प्रभु यीशु इंट्रोड्यूस कर देते हैं, परमेश्वर का भय उनके जीवन में हमारे प्रति आने लगता है। हमने प्रार्थनाएं करी, हमने कहा प्रभु कितने बार काउंसलिंग करी, बैठ जाइए, मत करो जो आप कर रहे हो, ये गलत है भैया, ये गलत है, मत करो प्लीज, ये गलत है, पाप है, मत करो। अच्छा, कुछ लोग हैं जो सुन लेते हैं, वो धन्य है जो सुन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके बाद इस काम से जाती है और इस काम से बाहर निकल जाती है, कोई असर उन पर नहीं होता। तो कुछ लोग दुनिया में अभी भी हैं, उतना भी बोलो उनको वो नहीं सुनते, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन धन्य है वो जो सुन लेते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। एंड्रू अंद्रियास अपने सगे भाई पतरस को ले आया, भीड़ में गया, ढूंढा किसके पास रोटी है जो भूख मिटा दे। यीशु के पास किसी का परिचय करवाना है, प्लीज आइए आइए, ये यीशु है, यीशु, ये यहूदी यूनानी लोग हैं जो आपसे मिलने आए, प्लीज यीशु तरह इनकी समस्या को देख लीजिए। हम कर सकते हैं ऐसा? कैन वी बिकम एंड्रू? क्या हम लोग बन सकते हैं अंद्रियास, जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास लाएंगे, मालूम आप क्या करेंगे? आप एक आत्मा को स्वर्ग के राज्य में ले जा रहे हैं। देखिए इन दोनों में मुझे, फिर आप कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोग बहुत चंगाई वाले हैं वो करते हैं, इन दोनों में चंगाई के बारे में कितना प्रचार होगा, चंगाई चंगाई चंगाई। मैं कल में बात कर रहा था किसी से, मैं कह रहा था कि अगर ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही जगह जगह, बड़े लोग आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है, इनको आप ये प्रचार करना शुरू कर दो, भैया सुनो, अपने पापों से मन फिराओ, प्रभु यीशु को ग्रहण करो, बुराई करना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, गंदे काम करना छोड़ो, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बसा लो। मैं बताऊं एक भी नहीं आएगा भीड़ में, आपको मैं बताऊं एक भी नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का मकसद ये नहीं है उनको अनंत जीवन मिल जाए, उनका मकसद ये है कि हम चंगे हो जाए बस। आप लोगों को प्रभु के पास लाओ, और जब प्रभु के पास लाओगे उन्हें यीशु मिल जाएगा। एंड्रू अंद्रियास ने अपने भाई पतरस से कहा हमें मसीह मिल गया है। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा मिल गया, कोई क्या मिल गया उसको, कोई लॉटरी मिल गई, क्या मिल गई उसको, हमें यीशु मिल गया। आप जिससे भी कभी सुसमाचार बांटते हैं, आप उनसे बोलिए मुझे यीशु मिल गया। ईसाइयों का गुरु और धर्म गुरु मुझे नहीं मिला, मुझे साक्षात परमेश्वर मिल गया।
बोलिए लोगों से, बताइए। आप जब किसी से बैठ के बात करते हैं जरूर उसको सुसमाचार बांटे उससे। ईसाई धर्म के बारे में कुछ ना बोले, बोला भैया मैं ईसाई को ये नहीं बोलूंगी, आप सब बोलिए। बोला मैं आपसे एक आदमी के बारे में बात करना चाहता हूँ, एक परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने आपसे इतना प्यार किया कि जो स्वर्ग लोग छोड़कर दुनिया में तुम्हारे लिए आ गया। मैं उस प्रभु के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप बताइए इसको, यीशु मसीह के बारे में। मैं कभी नहीं भूलता, एक फ्री मैथोडिस्ट चर्च के पास्टर मुंबई में एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में मैं वहां बैठा था, वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे घर में एक नौकरानी जो काम करती थी वो हमारे बर्तन और झाड़ू वगैरह करती थी, पोछा करती थी। अच्छी लड़की, अनमैरिड लड़की, दिखने में अच्छी लड़की थी। और कई बार कह रहे कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तो उसको ना यीशु मसीह के बारे में बता। कहने लगी कि मैंने कहा यही काम करते किसने बता दूंगा, अभी प्रभु मैं बिजी हूँ, मुझे वहां जाना, मीटिंग में वहां जाना, आज चर्च में वो काम है प्रभु, मैं बाद में कहूंगा कि अभी तो यही काम करती है ना, कहीं जाएगी कोई प्रभु मैं जाऊंगा। और कई बार मैं देखा हम लोग प्रभु यीशु मसीह को उल्टा सिखा देते हैं, अब प्रभु तो बहुत जल्दी करो ना, वेट कर, बहुत बिजी हो रहा हूँ, नहीं। अब ऐसे करते टालते रहे। और तो पूरी पास्टर कॉन्फ्रेंस में कहने लगे एक दिन मैं खूब रोया जब मुझे ये मालूम चला उस लड़की की शादी कर दी उसके माँ बाप ने, और ससुराल वालों ने मट्टी तेल डाला कर उस माँ को दबा दी। कह रहा तब मैं रोया फुटते हुए, मैंने क्यों नहीं उसको सुसमाचार सुनाया। अगर मैं उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको उसकी अगुवाई करता तो वो आज वो नरक में नहीं जाती, नरक में नहीं जाती, मगर उस पर तेल छिड़कने की बात दूर हो जाती। प्रभु श्राप से लोगों को बचा देता। वो एक पास्टर होकर रो रहे थे कॉन्फ्रेंस को, कि मैंने अच्छा नहीं करा, मुझे अपने काम वाले के घर को, काम करने वाले को मुझे जरूर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके उद्धार के बारे में बताना चाहिए था। हम लोगों को चंगाई के लिए ना खींचे, प्लीज आप किसी को चंगाई के लिए मत लाइएगा। उसको बोलो कि आप सब परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, कि आप जीवन पाना चाहते हैं, मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं, आपके लिए एक जगह है, आओ मैं आपको लाऊंगा। एंड देन यू बिकम एंड्रू, आप अंद्रियास बन जाते हैं, उसको आप ले आएंगे। आखिरी पदों को पढ़ो, देख पौलुस क्या कहता है। पौलुस ये कहता है, मैं उन पदों को पढ़ रहा हूं आपके लिए, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 19 पद से मैं पढ़ रहा हूं। प्लीज अगर आप खोल रहे तो मत खोलिए, तो मत खोलिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। देख पौलुस क्या बात बोल रहा है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 19 पद से पौलुस कह रहा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया कि अधिक लोगों को खींच लो। पत्र पौलुस कह रहा क्या करा, मैं लोगों को मसीह के लिए खींच लाऊं। अरे क्या बात है, मैंने कई बार नोट किया, खींच लाऊं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है टू विन पीपल फॉर क्राइस्ट। फिर वो कह रहा है यहां पर वो कह रहा है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। अरे बाप रे बाप, हाँ जी। लोग व्यवस्था के अधीन थे, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है उन्हें खींच लाऊं। बार बार खींच लाऊं। पौलुस लोगों को खींचना चाहता है, किसके लिए? बोले किसके लिए खींचना चाहता है? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हाँ सुनिए ध्यान से, लिखा हुआ है मैं व्यवस्थाहीनों से के लिए, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्था सा हीन बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। फिर लिखा है, और करीब 6 बार पौलुस कह रहा है मैं लोगों को मसीह के लिए खींच लाऊं। आगे पढ़ रहा हूं, मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि मैं किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार करवाऊं। पौलुस कह रहा है मैं लोग किसी न किसी एक जन का भी उद्धार मेरे द्वारा हो जाए, मैं ये करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं लोगों को खींचना चाहता हूं। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा कि प्रभु यीशु मसीह के मैं खींचना चाहता हूं ताकि वो चंगे हो जाएं। प्लीज ऐसे प्रार्थना मत करो आप कि प्रभु वो मैं लोगों को खींच रहा हूं ताकि वो चंगे हो जाए तो हमारा चर्च बढ़ जाए।
नहीं, वो कह रहा मैं चाह रहा हूं लोग खींच जाए, मैं उनको खींचने को तैयार बैठा हुआ। और देख लीजिए आखिरी पद में लिखा हुआ है, खींच रहा हूं कि मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं और औरों के साथ उसका भागी भी हो जाऊं। मैं ये सब कुछ मैं किसके लिए करता हूं? सुसमाचार के लिए। मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं ताकि लोगों को मसीह के लिए खींच ले। और मेरी प्रार्थना आज सुबह प्रभु से, ये प्रभु हम सबको वो बनाए चुंबक, याद है चुंबक का मैग्नेट, आप देखिए लोहा पकड़ ले। काश जब मसीह हमारे अंदर है तो हम लोगों को खींच लाए, प्रभु हमें चुंबक बनाए ताकि हम लोगों को खींचे। पौलुस 6 बार कहता मैं उनको खींच रहा हूं, मैं उनको खींच रहा हूं, मैं उनको खींच रहा हूं। और मेरी इच्छा यह है कि जब मैं उनको खींच रहा हूं उनमें से एक उद्धार पा जाए बस। और आगे चलकर पौलुस वही कहता है, कह रहा हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, हमारे सामने कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, हम कोई चंगाई का प्रचार नहीं करते। आप पढ़िए, चेलों ने किसी ने चंगाई का प्रचार नहीं करा, उन्होंने ये कहा कि लोग सुसमाचार में विश्वास करें, सुसमाचार में विश्वास करें। और सुसमाचार क्या है? बोलिए सुसमाचार क्या है? कुछ बातें जल्दी बताइए, मैंने सिखाया आप लोगों को, पुराने लोगों को सिखाया। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, फिर आने वाला है। 5 बातें बोलिए। यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, फिर आने वाला है। ये गॉस्पल बोलते हैं उसको। इसलिए ज़ायन गॉस्पल मिनिस्ट्री हमारा टारगेट यही है कि गॉस्पल के अंदर ये 5 बातें लोगों को बताएं कि यीशु आया, जिसको हम लोग 25 दिसंबर आप लोग बोल सकते हैं उसको, लेकिन क्या वो सही नहीं है। यीशु आया बालक के रूप में, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर आने वाला है। दिस इज द प्योर गॉस्पल। अगर आप ये प्रचार कर रहे हैं, यू कैन लीड समवन टू क्राइस्ट, है ना जी। लोगों को लालच मत दो, बेटा हम आपको ना अमेरिका ले जाएंगे, बेटा हम आपको दूध का पाउडर देंगे, बेटा हम आपको गर्म कपड़े कंबल देंगे। प्लीज ऐसा लालच मत दो लोगों को। उसको बोलो आप ऐसे यीशु में विश्वास कर रहे हैं जो आपके पूरे एंटायर लाइफ को बदल देगा। योर एंटायर लाइफ विल चेंज, आप नए इंसान बन जाएंगे। धन्यवाद प्रभु का। क्या आप एंड्रू बनना चाहेंगे? क्या आप अंद्रियास बनना चाहेंगे, जो सचमुच में किसी को यीशु के पास लेके आ रहा है? प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्यारे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे जितने प्रिय लोग आज सुबह यहां पर आए हैं, उनमें से एक एक जन अंद्रियास बन जाए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी हमें अंद्रियास बना दे प्रभु जी, ताकि हम किसी को यीशु के पास ला सके, ताकि प्रभु हम लोगों की भूख को मिटा सके, ताकि जो अपरिचित लोग जो मिलने आए यीशु मसीह से, उसके बीच में मैं खड़े होकर और हम खड़े होकर उसको हम यीशु मसीह के पास ला सके। प्यारे प्रभु, अपने लोगों पर दया कर प्रभु। हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम लोगों के छुटकारे का कारण बन जाए प्रभु जी। आप अनुग्रह करें यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन से आप बातचीत करें। जब हम घर जाते हैं प्रभु जी, हमारे दिल और दिमाग में ये वचन छा जाए, और हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु तो मुझे अंद्रियास बना दे प्रभु जी, ताकि मैं लोगों को, अपने सगे भाई बहनों को, अपनी माँ को, अपने पापा को, जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं जाना है, उनको मैं यीशु के पास ले आऊं। प्रभु हम जानते हैं अंद्रियास ने बहुत कुछ नहीं किया, पतरस ने बहुत कुछ किया, लेकिन प्रभु जी पतरस का सब कुछ करने के कारण केवल उसका भाई अंद्रियास था। धन्यवाद देते हैं एंड्रू के लिए प्रभु जी। आप प्रभु तमाम उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस शहीद व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु के लिए शहीद हुआ, प्रभु ऐसे कई लोगों को हमारी कलीसिया में खड़ा कर दे जो अंद्रियास बन जाए प्रभु जी। अनुग्रह कर, हमसे बातचीत कर, आपकी हुजूरी हमारे साथ जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।